दुख मिल जावे, शांति से सब ही सहना। सुख मिले या दुख मिल जावे, शांति से सब ही सहना। कटुक वचन तो अपने मुख से कभी किसी से न कहना। कटुक वचन तो अपने मुख से कभी किसी से न कहना। सुआ क्योंकि मोती लुटाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते। जीवन सुंदर बनाते चलो, जीवन सुंदर बनाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो, प्रेम सरोवर नहाते चलो। प्रेम से पशु भी वश में होते, प्रेम सभी को प्यारा। प्रेम से पशु भी वश में होते, प्रेम सभी को प्यारा। प्रेम प्रभु के पास ले जाता, प्रेम का पंथ है न्यारा। प्रेम प्रभु के पास ले जाता, प्रेम का पंथ है न्यारा। प्रेम जग की ज्योति,
वंदन। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र, जीवन के शिल्पकार, परम आराध्य भगवंत प्राप्त स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। तपस्या प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मोहन महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य वंदन की छवि जिनमें लिखती है, ऐसे महाराष्ट्र के मालिक, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी, पंडित रत्न पूज्य श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महासाथी वृंद, सोई हुई आत्मा को जगाकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने हेतु पहुंचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माता बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। छोटा सा प्रश्न, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जवाब दो। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? कोई बता सकता है जवाब? सब सीरियस हो गए, क्या बात है? बोलो। गुरु। गुरु, ओके। और माँ बाप, ओके, चल अच्छा है। किसी ने जवाब दिया माता पिता श्रेष्ठ है, किसी ने जवाब दिया संत महात्मा श्रेष्ठ है, किसी ने जवाब दिया गुरु श्रेष्ठ है। माता जन्म देती है, पिता संस्कार, लालन पालन और आगे भौतिक पढ़ाई कैसे करना है इसका ज्ञान देते हैं, लेकिन दोनों का रोल जो निभाते हैं वो होते हैं हमारे गुरु। गुरु वो होते हैं जो भीतर का अज्ञान अंधकार दूर करने का काम करता है। गुरु वो होता है भीतर के दुर्गुणों को समाप्त कर देता है। गुरु वो होता है भीतर के अज्ञान अंधकार को निकालने का प्रयास करता है। गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को अपने से बढ़कर बनाने का काम करता है। गुरु होता है दीपक, गुरु होता है मार्गदर्शक, गुरु होता है एक गाइडलाइनर। इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। इधर उधर की संगति करने से जीवन का उद्धार नहीं होता, लेकिन सत्संगति में जाने से 101% अपने जीवन का उद्धार के बिना नहीं रहता है। अपने जीवन में जितने भी ताप और संताप को अगर मिटाना है, चिंता और चंचलता को अगर नष्ट करना है, जीवन को अगर सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है, घर परिवार में स्वर्ग जैसा आनंद छाए, ऐसे अगर आपकी भावना है तो एक छोटा सा सूत्र लेकर जाइए। जीवन में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सत्संगति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तक पहले मैंने बोला था, जो कण को जोड़ने का काम करता है वह धनवान बन जाता है। जो शिक्षण का सदुपयोग करता है वो विद्वान या पंडित बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने जीवन में पल पल का सत्संग करता है वो व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बन जाता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी जादू उस सत्संगति में आने के बाद हुआ करती है, क्योंकि कहते हैं सत्संगति में जाने से जीवन की दिशा और दशा जरूर जरूर बदल जाती है। एक संत की महल नजर गिर गई तो क्या हो गया, जीवन का बेड़ा पार होने में देरी नहीं लगती है। एक छोटी सी मुझे घटना याद आ गई कि सत्संगति का कितना बड़ा महत्व होता है। एक सेठ जी के यहाँ पर एक संत भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए हैं। सेठ जी व्यस्त थे, संत अंदर गए, भिक्षा दी। बड़ा महल था। महल के बाहर में एक पिंजरे में एक तोते को लटकाया हुआ था। तोता पिंजरे के अंदर बंद था। अब तोते ने देख लिया कि संत क्या है, अंदर गए हुए हैं। घर के लोगों ने आओ भाव वहां पर गोचरी फेराई और वे संत निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे दरवाजे में से बाहर आ गए, बाहर आते ही उस तोते ने संत को कुछ पूछा, लेकिन कैसे, विनय भाव। ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। संत के सामने जब जाते हैं तो पहला शर्ता, पहली एक अट होती है, अपने भीतर के युगों को छोड़कर आगे प्रवेश करो।
धर्म स्थानक में प्रवेश करते ही अपने ईगो को क्या करना चाहिए, बाजू हटाना चाहिए। लेकिन आजकल हम उल्टा देखते हैं, बाहर जाएंगे, गले गले मिलेंगे, जलेबी एक दूसरे के मुंह में डालेंगे, इतना प्रेम बाहर दिखता है और सारा ईगो कहाँ आता है, कहाँ आता है। लेकिन ये गलत है। ये यहाँ पर ये धर्म स्थानक कोई राजकारण का अखाड़ा नहीं होता है, कोई पॉलिटिक्स का सेंटर नहीं होता है। ये धर्म स्थानक होता है जीवन में परिवर्तन लाने का एक उत्कृष्ट स्थान। ये धर्म स्थानक होता है आत्मनिरीक्षण और परीक्षण का एक सुंदर सा ऐसा प्रैक्टिकल कॉलेज। हम कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, हमको जाना कहाँ है, ये सोचने के लिए धर्म स्थानक होता है। लेकिन आजकल गलत हवाएं चल रही है, इसलिए ध्यान रखना है। धर्म स्थानक में आए हमारे लिए सभी समान है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजकारण नहीं है। हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, भगवान की वाणी को श्रवण करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन, अपने जीवन में चेंज लाने का, मोड़ लाने का प्रयास जरूर होना चाहिए। वह तोता विनम्र भाव से उस संत को पूछना है, संत महात्मा एक सवाल है मेरा, उसका जवाब दीजिए। संत महात्मा ने पूछा, क्या सवाल है आपका? उस तोते ने पूछा कि हे संत महात्मा, इस पिंजरे से मैं कब मुक्त हो जाऊंगा? संत ने विचार किया, थोड़े देर शांत बैठे, फिर उस तोते ने कह दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सुरक्षा मेरी अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन दर्द इस बात का है जब आकाश में पंछी मुक्तता से, जब स्वच्छंदता से जब उड़ रहे हैं, उनको जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है कि कब मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा। इससे मन बड़ा व्यथित होता है, दुखी होता है। तो जरूर मेरे इस सवाल का जवाब आप अपने गुरु को जाकर पूछिए और मुझे आकर बता देना, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अब संत वहां से निकल गए हैं, अपने स्थान पर आ गए। गोचरी आदि गुरु को बता दी, क्योंकि एक नियम होता है, जो भी गोचरी संत छोटे लेकर आते हैं अपने गुरुदेव को बताए बगैर वो गोचरी नहीं लेनी। गुरु की एक मेहर नजर अगर उसके ऊपर पड़ जाती है तो वह जिसके भी शरीर में वह गोचरी जाती है वह बड़ा क्या होता है, सुकून को प्राप्त कर लेता है। और यह एक नियम होता है। अब संत ने गोचरी करना प्रारंभ की, पूरी गोचरी हो गई। उसके बाद में उस छोटे शिष्य ने अपने गुरु भगवंत को विनम्रता से कहा, आज मैं सेठ जी के यहाँ पर गोचरी लाने के लिए गया था, गोचरी ली, वहां पर एक तोता मिला, तोते ने ऐसे ऐसे मुझे पूछा और पूछा कि अपने गुरु भगवंत से, अपने गुरुदेव से इसका जवाब लेकर आना है तो क्या करना चाहिए। जैसे ही उस छोटे शिष्य ने प्रश्न पूछा कि उस तोते ने कहा, इस पिंजरे से मैं कब आजाद हो जाऊंगा, जैसे प्रश्न पूछा गुरुजी वहां पर बेहोश हो गए। वो शिष्य बड़ा घबराया, क्या बात है गुरुदेव क्यों बेहोश हो गए हैं। 5-10 मिनट के बाद में पानी में नहीं छुपने के बाद में गुरुदेव उठे, उन्हें होश आ गया और फिर से वापस वो नॉर्मल हो गए हैं। दूसरे दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि जिस दिन पहले दिन गोचरी जाते हैं उसी दिन दूसरे दिन उस घर पर गोचरी नहीं जाते, एक नियम होता है। दूसरे दिन संत वहां पर वापस आ गए हैं गोचरी लेने के लिए। जैसे उन्होंने वहां से गोचरी ली, उन्हें वह तोता उन्हें मिल जाता है। मिलने के बाद में वह संत को पूछता है, क्या मेरे सवाल का जवाब आप लेकर आए हैं। संत ने कहा, अरे तेरा सवाल भी इतना गजब का था, जैसे मैंने गुरुदेव के सामने वह सवाल रख दिया, गुरुदेव क्या हो गए, बेहोश हो गए। तोते ने बात सुन ली, तोता बड़ा खुश हो गया। संत विचार कर रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूं तो मेरे गुरुदेव बेहोश हो गए और ये तोता अजब गजब का है, बड़ा खुश हो गया है। तोते ने कह दिया, कोई बात नहीं है, मुझे क्या हो गया, जवाब मिल गया है। संत अचंभे में पड़ गए, अरे यहाँ पर गुरुजी बेहोश है, इसे मैं बता रहा हूँ और ये तोता क्या अजब गजब का है, ये खुश हो रहा है, खुशियां मना रहा है। संत वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह उस तोते ने उस बेहोश शब्द को पकड़ लिया और उस तोते ने क्या किया, अपने
श्वासोच्छ्वास को रोक दिया, श्वास को रोक दिया, आंखें बंद कर दी। घर वाले, परिवार वाले प्रतिदिन तोते को देखते थे। कोई दिन कहीं बाहर उनको जाना था, उन्होंने देखा दरवाजा खोलकर तोता क्या है, बेहोश पड़ा हुआ है, आंखें भी नहीं खोल रहा है और इसकी श्वास धड़कन भी नहीं चल रही है। शायद तोता क्या हो गया है, मर गया है। और उन्होंने वो दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ दिया। घर वाले वहां से बाहर निकल गए। तोते ने धीरे से आंखें थोड़ी सी खोली, देखा कोई सामने नहीं है। तोते ने क्या कर दी, ऐसी उड़ान भर दी और आकाश में स्वतंत्रता से वह घूमने लग गया। बंधु, एक छोटा सा दृष्टांत है, एक छोटी सी कहानी है। हम भी थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें। हम कहीं स्वतंत्र है या बंधन में बंधे हुए हैं? हम भी बंधन में बंधे हुए हैं। इस संसार का मोह माया जाल मेरा मेरा करते हुए व्यक्ति इस प्रकार बंधन में जकड़ता जा रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है ये मनुष्य जन्म मुझे स्वतंत्रता के लिए मिला या फिर बंधन के लिए मिला। जब व्यक्ति अकेला होता है तो कितना मजा आती है क्या नहीं? बहुत मजा आती है। कुछ नहीं, हमारी बहनें कहती मनसा अबे धर्म ध्यान करना ही थे, केवल झुको करने तैयार है। एक बार मेरे बेटे की शादी होने दो, मैं हो गई नहीं। पहले बोलते रिलैक्स, बराबर है? काम क्या होता है, बोलो। ये संसार इसी का नाम है जो धीरे 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 व्यक्ति के पैर जैसे तालाब की वो मुलायम ऐसी मिट्टी, गीली मिट्टी, उसमें पैर रखने के बाद तो अच्छा महसूस तो होता है, लेकिन आदमी उसमें फंस जाता है। उस मक्खी को गुड़ तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन खाने के लिए जाती है तो उसमें फंस जाती है। ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं वो व्यक्ति इस संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है, संसार से ऊपर उठ जाता है। बंधु, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आप मुक्त है या अमुक्त है? हमें अगर जीवन में मुक्त बनना है तो ज्ञानी भगवंत ने बताया हुआ एक सिद्धांत, एक सूत्र है, हमें राग द्वेष को घटाना है। राग द्वेष हमारा जितना जितना घट जाएगा, और ये राग द्वेष को अगर घटाना है तो आपको आना पड़ेगा संत सतियों के सानिध्य में, क्योंकि भगवान के जीते जागते एक देवदूत हुआ करते हैं, मीडिएटर हुआ करते हैं, जो भगवान की वाणी सॉफ्ट लैंग्वेज में और एकदम सरल सुलभ करके आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, ये संसार मोह माया का जाल है। जैसे उस पिंजरे के पंछी को आनंद हो जाता है जब वो पिंजरे से उड़कर आकाश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है। हम लोग कितने स्वच्छंदी है? कहीं गए तो वापस घर की याद आती है, चलो घर वापस लौट चलो, ये मेरा वो मेरा, कितना कितना बढ़ाने में व्यक्ति अपने जीवन का अनमोल समय और फिर अंतिम समय आता है तो ध्यान में आता है, दोनों कान खींचता है, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल मैंने की। जब जागना था तब जागे नहीं, जगाने वाले आए थे तो सोते रहे, तो मतलब जिंदगी का कुछ सार हमारे हाथ में नहीं आया है। तो बंधु, हमेशा परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी फरमाते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, ये मनुष्य जन्म मिला है कर्म से मुक्ति पाने के लिए। आपकी आत्मा सिद्ध बनने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर ये कर्म से बंधन टूटते जाएंगे तो आत्मा परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी, और जहां पर जाने के बाद में परमानंद सुख है, शांति है, समाधान है, कोई डिमांड नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे हमें इच्छा का नाश नहीं करना है, हमें तो मुक्त होकर उस सिद्ध गति को प्राप्त करने का प्रयास करना है।
जरूर अपने जीवन में इन कर्मों से मुक्ति पाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग उपाय योजना हमारे शास्त्र में बताई है, एक एक सूत्र में एक एक बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। तो उन बातों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करिए, मनन करिए और इस संसार से मुक्त होने का विचार कीजिए। जो भी आत्मा ऐसा प्रयास करेगी और उसके लिए सत्संग का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेगी, वो भी आत्मा यहाँ आनंद ही आनंद को प्राप्त करेगी।